हेता लुबीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आज की रीडिंग्स, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। मैं चेक करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आपके लिए, जी हाँ, आपके लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज यूनिवर्स का। आपके लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज यूनिवर्स का। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप में से कुछ लोग के माइंड में ये पिक्चर चल रही है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी सोच रहा हूँ, मेरे हाथ से चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उलझ रही हैं। यू आर फीलिंग दैट कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ रही हैं, या चीज़ों को जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, चीज़ों पर जैसा ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें ना बहुत उलझ रही हैं, मुझे ऐसा सिचुएशन आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ जिन लोगों का नाम जी से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है या फिर एस से स्टार्ट है। आप लोग के साथ ये सिचुएशन मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा हो रही है। जिस तरीके से चीज़ें उलझ रही हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा पैनिक वाले जोन में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। लेकिन माय डियर, ये जो सिचुएशन ये इसलिए बन रही है क्योंकि मे बी पिछले कुछ समय या पास्ट के कुछ दिनों में आप किसी प्रॉब्लम को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन ऐसी बिल्डअप हो रही है और ये सुलझ रही है चीज़। ऐसा मत सोचो कि यार चीज़ें तो इस कदर और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं और ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है। नहीं, ये एक सबसे बड़ा साइन है कि अब धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। बट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ऐसा हो रहा है, यू आर नॉट रियलाइजिंग। आप सोच रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसका एक सिचुएशन या उसकी क्लैरिटी नहीं बना पा रहे हो। दैट्स द मेजर इशू कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है या इशू ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है द कमिंग टाइम इज़ गुड फॉर यू। आने वाले टाइम में आपको चेंजेस दिखेंगे, आने वाले टाइम में आपको बेटरमेंट दिखेंगे। लेकिन ये है कि जस्ट वेट, कुछ दिनों का इंतज़ार करो। मुझे लगता है कि टाइम के साथ चीज़ें अपने आप ही बैलेंस होती हुई या अपने आप ही फेवर में आती हुई आपको देखने को मिल जाएंगे। बट यू नीड टू एक्सेप्ट जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अभी इस सिचुएशन में गो विद द फ्लो चलो। कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं बनाना है, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। जो चीज़ जैसी चल रही है, जो चीज़ जैसी हो रही है, उस पर वैसे ही वर्क ऑन करो। तभी आपको चीज़ों के प्रति चेंजेस दिखेंगे या चीज़ों के प्रति बेटरमेंट दिखेगा। आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हो, या कोई ट्रैवलिंग प्लानिंग हो सकती है, कहीं जाने का प्लानिंग हो सकता है। स्पेसिफिकली उनका नाम एन से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है। कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं या नए डिसीजंस बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड, टू ग्रो। तो जो जैसा चल रहा है उसको बस आपको वैसा एक्सेप्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपके पास कोई सामने से हेल्प आ रही है, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। ये मत सोचिएगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने ही दिमाग से बहुत सारे ना चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा आपको इस वक्त बचना है। जो लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त, थोड़ा आपको खुद को भी टाइम देना है। ऐसा लग रहा है कि फैमिली की चीज़ों में, स्टडीज़ को लेकर आप इतना ज़्यादा बर्डन में हो कि आप अपने आप को एक टाइम नहीं दे पा रहे हो। थोड़ा सेल्फ़ को टाइम दो, थोड़ा सेल्फ़ को समझो, थोड़ा
चीज़ों के लिए समय निकालो, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, क्योंकि जो बच्चे या जो लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोई भी एज के हो सकते हैं। थोड़ा ऐसा डिवाइन गाइडेंस आ रहा है कि सेल्फ पर भी ध्यान दो। सबको तो देख रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खुद को भी चीज़ों के प्रति वैल्यू दो, खुद को भी अंडरस्टैंड करो, खुद को भी समझो कि क्या होना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। यू नीड टू टेक every steps very, cautiously. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर की एनर्जी क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। क्या चल रहा है इस वक्त आपके पार्टनर के मन में, किन इमोशंस में, किन फीलिंग्स में हैं वो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है या ऐसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है जो सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वो बात आपके रिलेशनशिप में दूर दूर तक वैलिड नहीं है या उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब आपके रिलेशनशिप में उन चीज़ों की बातों की वजह से झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं जिसका कोई मीनिंग या जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ रही है। आप सोच कुछ रहे हो, सामने वाले को बता कुछ रहे हो, पार्टनर कुछ समझ रहे हैं और फिर उसको उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, झगड़ा दिखाई दे रहा है जो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये झगड़ा भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है जिसका कोई कंक्लूजन ही निकल कर नहीं आ पा रहा है, लेकिन स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें बस सुलझ जाए कैसे ना कैसे करके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे एक ईगो वाले नेचर में दिखाई दे रहे हैं कि जैसा मैंने बोला है या जैसे मैंने बोला है वैसे ही होगा। मे बी मेल है, मे बी फीमेल है। वो चीज़ों को इस वक्त ना इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं या चीज़ों को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस पर काम करना चाहिए। वो चीज़ ना उनके एंड से मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखाई दे रही है, जिसको लेकर भी मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा फील होता है कि समवेयर इफ़ आई टॉक अबाउट द रीडिंग्स को देखकर ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त ना बैठकर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेसिफिकली वो लोग जिनके पार्टनर का नाम के से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, या जे से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है। ऐसा लग रहा है या तो नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, दोनों मिलकर कहीं जाओ, कहीं बैठो, या दोनों नहीं तो समवेयर एक एक डेट नाइट पर जाओ। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप दोनों को एक दूसरे को समय दो, क्योंकि ना बैठकर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं कि हम कहीं बाहर लंबा ही घूमने जाए, नहीं, थोड़ा 1-2 घंटे दिन का समय निकाल कर आप पहले जो बातें चल रही है उस पर कम्युनिकेशन बनाइए, क्योंकि दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से झगड़ा, उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दैट इज़ द नेगेटिव साइन। इस वक्त भी पार्टनर ना ऐसा लग रहा है आपकी बात को समझ नहीं पा रहे। आप उन्हें कॉल कर रहे होगे या मैसेज कर रहे होगे, बट वो हैं कि अपनी ज़िद में, अपने ईगो में बैठे हैं और वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं अंडरस्टैंड करे जिस तरीके से करना चाहिए। वो भी मुझे एक क्लैश दोनों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो ये है कि जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर इन चीज़ों को लेकर बातचीत नहीं करोगे, ना आप दोनों आगे बढ़ पाओगे, ना आप कोई डिसीजन बना पाओगे। क्योंकि ये इस वक्त ना अपने आसपास के लोगों की भी नहीं सुन रहे, जो इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं या जिनसे ये अपनी बातें शेयर करते हैं। ये लगता है कि वहाँ पर भी ना इनका ये सेम बिहेवियर है, क्योंकि इस वक्त इनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके लिए ये चीज़ों को समझ नहीं रहे, इनके लिए ये चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं राइट नाउ। इनका सोचना, इनका समझना, इनका मानना, इनके लिए लग रहा है सिर्फ वही सारी चीज़ें ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कुछ नहीं। तो इसकी वजह से भी ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कंडीशंस बहुत बढ़ रही है। या तो वो ऐसा बोल रहे हैं ऐसा नहीं तो वैसा, वहीं आप बोल रहे हो नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो चीज़ दोनों के ही बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ों को कर रही है।
पर ये कोई सेपरेशन नहीं है, पता है। ये कोई सेपरेशन नहीं है कि अब बस ख़त्म ही हो गया है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप बेटर ही नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पर आप दोनों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्लैशेस की वजह से ही आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। अगर नंबर्स की बात करें जाए तो नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 0, नंबर 4, नंबर 6 मुझे हाईलाइट हो रहा है। अब इससे आपका बर्थ डेट हो सकता है या पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है। बट इनकी करंट एनर्जी क्लियरली बता रही है कि जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं इनको पसंद नहीं आ रही, इनको अच्छी नहीं लग रही हैं। ये थोड़ा समय आपसे लेंगे, मे बी 12 दिन का, मे बी 10 दिन का, लेकिन लगता है कि वापस से चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त ना, जब नो कांटेक्ट हो रहा है या जब बातों में झगड़े हो रहे हैं, तो इस वक्त कोई डिसीजन मत बनाइए, एंड मोर ओवर कम्युनिकेशन से ही चीज़ों को सुलझाइए। कोई इस समय ना बहुत बड़े बड़े डिसीजंस बनाकर अपने आप को नेगेटिव मत करिए, क्योंकि क्या होता है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम जब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है ना, उसी टाइम भी झगड़ लेते हैं तो और चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो अभी जो जैसा चल रहा है चलने दो, और अभी जितनी कोशिश कर सकते हो कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दो दोनों, जिससे कि जितने डिफरेंसेस बार बार दोनों के बीच में बन रहे हैं या आ रहे हैं, ये अपने आप ही हील हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये देखने को समझ में आ रही है कि अगर अपन थोड़े सिचुएशन को टाइम देते हैं, जैसा जा रहा है वैसा जाने देते हैं, तो आगे चलकर अपन को और अच्छा डिसीजन या और अच्छा कंक्लूजन अपन चीज़ों का बना सकते हैं। तो टाइम दीजिए चीज़ों को, नेगेटिव मत होइए, गो विद द फ्लो चलिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते चलिए। सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। राधे राधे।